नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करते हैं। सोचिए, क्या होता अगर भारत ने एक अलग रास्ता चुना होता, एक ऐसा रास्ता जहां ईमानदारी हमारे सिस्टम की कह सकते हैं बुनियाद होती। आज हमारा देश कहां होता? चलिए इसी सोच की यात्रा पर निकलते हैं। तो यह है वो बड़ा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। जरा कल्पना करके देखिए, एक ऐसा भारत जहां आजादी के बाद से सरकार का हर एक रुपया 90% ईमानदारी से खर्च हुआ होता। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक पूरी की पूरी अलग ही हकीकत होती। अच्छा, सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा मामला है। सोचिए, ये हर उस अफसर की हत्या है जो किसी काबिल इंसान को मिल सकता था। हर उस सपने का अंत है जो अच्छी सुविधाओं से पूरा हो सकता था। तो चलिए सबसे पहले जरा नंबर्स की दुनिया में गोता लगाते हैं। देखते हैं कि इस काल्पनिक ईमानदार भारत की आर्थिक तस्वीर आखिर दिखती कैसी। और यकीन मानिए, ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। देखिए, आज की हकीकत क्या है। हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि कुछ सालों में 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचे। ठीक है, पर अगर हमारे सिस्टम में 85 से 90% पैसा सही जगह लग रहा होता तो कहानी बिल्कुल ही अलग होती। और ये रहा वो चौंकाने वाला आंकड़ा। 4 या 5 ट्रिलियन नहीं, हमारी इकोनॉमी आज 25 से 30 ट्रिलियन डॉलर की होती। मतलब समझ रहे हैं इसका मतलब है कि हम सिर्फ चीन से ही आगे नहीं होते, बल्कि इकोनॉमी के मामले में सीधे सीधे अमेरिका को टक्कर दे रहे होते, उनके बराबर खड़े होते। अच्छा, ये तो बड़े बड़े नंबर्स हो गए, पर इसका एक आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता? एक औसत भारतीय की जो कमाई है वो आज से 10 से 15 गुना, जी हाँ 10 से 15 गुना ज्यादा होती। जरा सोचिए, जब खरीदने की ताकत इतनी बढ़ जाती तो लाइफस्टाइल कैसी होती? और जाहिर है, जब इकोनॉमी इतनी मजबूत होती तो हमारा रुपया भी उतना ही दमदार होता। डॉलर के सामने रुपया इस तरह से कमजोर ना पड़ता। हो सकता है कि $1 की कीमत सिर्फ 10 या 15 रुपए होती। सोचिए जरा, विदेश घूमना, बाहर पढ़ना या बाहर से कोई सामान मंगाना कितना सस्ता हो जाता। ठीक है, पैसों की बात तो हो गई, लेकिन पैसा तो एक जरिया है ना? उस पैसे से बनता क्या है? तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस ईमानदार भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता। यहाँ की सड़कें, शहर और पुल कैसे दिखते। इस ईमानदार भारत में हम आज से दशकों आगे जी रहे होते। मतलब जहां आज हम पहली बुलेट ट्रेन लाइनों की बात कर रहे हैं ना, वहां 1990s के दशक में ही पूरे देश में बुलेट ट्रेनों का जाल बिछ चुका होता। हर एक गांव आज से 20 साल पहले ही 4 लेन हाईवे से जुड़ चुका होता। देखिए, भ्रष्टाचार का सबसे पहला असर पड़ता है क्वालिटी पर। जब 90% पैसा काम पर लगे तो घटिया मटेरियल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि बाढ़ में सड़कें बह गईं या कोई पुल अचानक गिर गया, ये सारी खबरें होती ही नहीं, ये सब इतिहास होता। और हमारे शहर वो सिर्फ नाम के स्मार्ट सिटी नहीं होते, बल्कि सच में हकीकत में स्मार्ट होते। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो दिखाता है कि सिस्टम में जो छोटे छोटे लीकेज होते हैं ना, वो सबसे गरीब तबके को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने एक बार कहा था, मैं $1 भेजता हूं लेकिन गरीब तक सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। ये एक लाइन हमारे सिस्टम की सच्चाई को आईने की तरह साफ दिखा देती है कि कैसे अच्छी से अच्छी योजनाओं का पैसा भी असली हकदार तक पहुंचने से पहले ही बीच में ही कहीं गायब हो जाता है। और ये आंकड़ा उसी बयान को तस्वीर में दिखाता है। 85% पैसा सिस्टम में ही गुम हो गया। अब जरा सोचिए, अगर ये कहानी बिल्कुल उल्टी होती तो क्या होता? अगर 85 या 90 पैसे सीधे जरूरतमंदों के हाथ में पहुंचते, अगर 90 पैसे पहुंचते तो भारत से गरीबी 1980s के दशक में ही खत्म हो चुकी होती। झुग्गी झोपड़ियां होती ही नहीं, क्योंकि घरों के लिए आया पैसा ठेकेदारों की जेब में जाने के बजाय सच में घर बनाने में लगता। सरकारी स्कूल और अस्पताल इतने शानदार होते कि किसी को प्राइवेट जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। बिल्कुल वैसे जैसे यूरोप के कई देशों में होता है। देखिए, कोई भी देश सिर्फ अपनी सड़कों या इमारतों से महान नहीं बनता। देश महान बनता है अपने लोगों से, अपनी प्रतिभा से। तो अब देखते हैं कि एक ईमानदार सिस्टम का भारत के टैलेंट पर क्या असर पड़ता। हम सब ब्रेन ड्रेन की बात सुनते हैं ना, कि कैसे हमारे सबसे तेज दिमाग वाले युवा बेहतर मौकों के लिए देश छोड़कर चले जाते हैं। पर सवाल है क्यों? क्योंकि अक्सर हमारे सिस्टम में काबिलियत पर सिफारिश और पैसा भारी पड़ जाता है। लेकिन एक साफ सुथरे सिस्टम में क्या होता? नौकरी उसे मिलती है जो हकदार है, जो काबिल है, ना कि उसे जिसके पास पहुंच या पैसा है। अगर हमारा सिस्टम सही होता तो सोचिए तस्वीर कैसी होती। सुंदर पिचाई और सत्या नडेला जैसे लोग अमेरिका जाकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट नहीं चला रहे होते, बल्कि भारत में ही अपनी कंपनियां बना रहे होते। हमारा देश दुनिया की सिलिकॉन वैली को टक्कर दे रहा होता, टेक्नोलॉजी का एक ग्लोबल हब होता। तो हमने इकोनॉमी की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा और टैलेंट की भी बात कर ली। अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये जो काल्पनिक भारत है, ये असल में दिखता कैसा। पहली झलक में इसकी चमक दमक होती दुबई जैसी, एकदम शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर, चकाचक साफ सुथरे शहर और वर्ल्ड क्लास सुविधाएं। और फिर इसके काम करने का तरीका होता जापान जैसा। हर चीज में टेक्नोलॉजी, एफिशिएंसी और समय की पाबंदी, सब कुछ एकदम व्यवस्थित और कुशल। और सबसे जरूरी, यहां रहने वाले लोगों की जिंदगी होती यूरोप जैसी। मतलब बेहतरीन सोशल सिक्योरिटी, टॉप क्लास हेल्थ केयर और एजुकेशन, और काम और जिंदगी के बीच एक अच्छा बैलेंस। तो कुल मिलाकर ये भारत कैसा होता? दुबई की चमक, जापान की टेक्नोलॉजी और यूरोप की जीवन शैली का एक शानदार मिश्रण। एक ऐसा देश जिसे विश्व गुरु बनने के लिए नारे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो पहले से ही दुनिया को रास्ता दिखा रहा होता।
और आखिर में बस एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज हमारे देश की सबसे बड़ी बहस रोटी, कपड़ा, मकान पर नहीं बल्कि इस पर हो रही होती कि मंगल ग्रह पर अगला मिशन कब भेजना है, तो फिर हमने असल में क्या खोया है? क्या सिर्फ पैसा और मौके खोए हैं, या फिर हमने अपनी सोच और अपनी महत्वाकांक्षाओं का एक पूरा का पूरा लेवल ही खो दिया है?